फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आखिर वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। जब इस इंसान की वजह से आप परेशान हो, क्यों आए आपकी ज़िंदगी में। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। बाकी आपको क्लैरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एक ऐसी सलाह मिलेगी जिस सलाह को पाकर आप खुश हो जाएंगे, यानी कि ये आपके रिश्ते के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए आज क्या लेके आए हैं। पॉजिटिव रहिए, रीडिंग को देखते रहिए। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड, 3 of Cups, the High Priestess, Queen of Cups, Ace of Swords, Empress। दो गाइस यहाँ पे मेजर आने का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द टावर, 7 of Swords, Ace of Pentacles। गाइस, यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ सभी साइन आए हैं। 12 राशियों के कार्ड आए हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन, जिसमें कि वाटर साइन कम है। और गाइस, अगर यहाँ नंबर्स की बात करें तो यहाँ नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 16 इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की गाइस यहाँ बात की जाए तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट में नंबर 1 है, नंबर 3 है और नंबर 13 है, जो रिपीटेड नंबर है। हो सकता है ये जो नंबर है, इस नंबर के डेट या मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, कुछ ऐसे लम्हे हो जो इनके साथ इन डेट पे बताए हो सकता है कैंडल लाइट डिनर करा हो, ये भी हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो, आपने एक साथ सेलिब्रेट किया हो, कुछ भी हो सकता है। हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आखिर ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। थोड़ी सी पहले मैं आपकी एनर्जी कैद करती हूँ इन कार्ड्स को देखते हुए। गाइस, ये इंसान जो है, इसने आपके साथ आपको बहुत परेशानियां दी हैं इस रिश्ते में। ये क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, चाहे आप ही है चाहे आप शी है, ये आपकी हो रही है कि ये आपको इसने बहुत परेशान किया है।
आप सीधे साधे एक अपने रिश्ते पे विश्वास करने वाले, अपने लव को सब कुछ मानने वाले इंसान, और ये इंसान जो है जितना मर्जी आपके सामने अच्छा बन जाता था, लेकिन अपनी मैनिपुलेशन से बात नहीं आता था। आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू रहा है और बीच में रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली ज़्यादा दिख रही है, फैमिली ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है इनका कोई लाइफ पार्टनर हो, या ये भी हो सकती है इनके घर में कोई और इंसान हो जो नहीं चाहते। तो ये इस वजह से आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं। आपको देख के इनको लालच आता है अपने रिश्ते का। जहाँ इनको फैमिली की बात आती है तो यहाँ ये आपके साथ झूठ सच बोलते थे। कहीं ना कहीं आपको ये भी था कि नहीं भाई, जब ये इंसान झूठ सच बोलता है ये कभी भी पलट सकता है। क्या था कि झूठ सच आपको नज़र आता था, लेकिन आप पूरी तरह ऐसा कुछ नहीं बोलते थे जिससे रिश्ता जो है ख़राब हो। लेकिन इस इंसान की वजह से आपके रिश्ते में औरों की वजह से थर्ड पार्टी यानी कि ट्रस्ट इशू भी पैदा हो गया थर्ड पार्टी के साथ साथ। और जब इस रिश्ते से झूठ सच होता है, ट्रस्ट इशू होता है, ये रिश्ता चलता है विश्वास के भरोसे पे, प्यार के भरोसे से नहीं खाली चलता, विश्वास पे है, एक दूसरे के लगाव से। तो जहाँ विश्वास टूटता है तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी आप लोगों के रिश्ते में तबाही मचाई। ये टावर का कार्ड कहता है कि आपने बदनामी भी सही है इस बार अपने इस रिश्ते में, और इन लोगों ने या आपके पर्सन ने उनके पीछे लग के आपको पूरी तरह तबाह किया है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये इंसान, ये पार्टनर मेरी लाइफ में क्यों आए। जब इंसान का दिल तोड़ना ही था, जब सही करके भी हमें गलत छोड़ना था, तो फिर ये इंसान ना ही आता तो बेहतर था। मन में ये सवाल आपके आता है। यही है हमारी रीडिंग का टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे इंसान हो ना, बहुत अच्छे इंसान हो। आपने अपने अंदर तो कोई वो दिल में भावना लानी नहीं कि शायद मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से गलती होगी जब मुझसे रिश्ता संभाला नहीं गया। आप एक वेल सेटल, गुड लुकिंग, हर एक को समझने वाले, मैनेज करने वाले इंसान हो। लेकिन सामने वाला जो कमज़ोर पड़ गया, तो उसमें जब इंसान कोई भी रिश्ते में कोई भी इंसान होता है, जब कमज़ोर पड़ जाता है तो इस रिश्ते से पीछा छुड़ाने के लिए, चाहे डर के मारे, तो उससे झूठ बोलना ही बोलना है। तो जहाँ झूठ बोला वहाँ ट्रस्ट इशू, और ट्रस्ट इशू के बाद हो गया बस विश्वास उठ गया। लेकिन आप इस इंसान को आपने दिल से प्यार किया है, आप लगाव इतना करते हो, आज भी बहुत मिस करते हो, याद करते हो और वेट भी करते हो। इस बात का आपको भी आभास है कि जब ये नए नए आपकी लाइफ में आए थे तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीज़ों का आपको फेस करना पड़ेगा, इतनी परेशानियों का, इतनी तबाही का। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, ये इंसान आपकी लाइफ में जब आया था, इसके दिल में कोई भी मन में ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आपको परेशानी देने की नीयत से नहीं आया था। परेशानी का तो इसका सवाल ही नहीं था। ये एक पॉजिटिव वे से आपकी तरफ आया था। इसने आपके साथ अपने सपने सजाए थे, पार्टियां, सेलिब्रेशन शायद आपने किया भी हो। तो ये इंसान खुशी खुशी आपके पास आया था और टाइम पास के हिसाब से नहीं आया था। लेकिन जहाँ रिश्ता थोड़ा थोड़ा ग्रो करता गया, बढ़ता गया, तो वहाँ बीच में फिर औरों ने आना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्ट का, जो ये बताता है कि यहाँ कोई इनकी लाइफ में जहाँ तो इनका
क्रश हो सकता है, या पुरानी चीज़ हो सकती, या इनकी वाइफ हो सकती, या इनके घर में कोई ऐसी इंसान थी कि जो प्यार से जिसने इनको अपने कब्जे में करा। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कब्जे में करा, और ये इंसान थोड़ा सा झुक गया। ये इंसान की नीयत में खोट नहीं था, उनकी बातों में मैनिपुलेशन में आ गया। जैसे ही ये मैनिपुलेशन में आने लगे, रिश्ते में ट्रस्ट इशू, इनकी बातें बदल गई, इनका तौर तरीका बदल गया। और कुछ लोगों के पर्सन में इनकी फैमिली, माँ बहन भाभी कुछ भी हो सकती है, जिन्होंने इनको कंट्रोल करा है। लेकिन ये इंसान जो था, इन लोगों की वजह से आपसे झूठ बोला इसने। ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन देने आया था, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ बांटने आया था। इसने सोचा था कि लाइफ आपके साथ ही कटेगी। लेकिन जहाँ जहाँ ये दिमाग लगाने लगा, अपनी थोड़ी सी चालबाजी में ये भी आने लगा, तो वहाँ ट्रस्ट इशू पैदा हुआ। इसने आपको अपने अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना था, क्योंकि ये जानता था कि आप इनके लाइफ में आके खुशियाँ भर दोगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी मैनेज करना जानते हो, देखने में भी सही हो, वेल सेट है, जिसके साथ इनकी लाइफ जो है खूब ग्रोथ करेगी। लेकिन और चीज़ों की वजह से दिक्कत आ गई। आज इनको ये भी पता है, यहाँ दो दो एनर्जियाँ आई हैं, एक नेगेटिव वे में, एक थोड़ी सी पॉजिटिव वे में। जो आप इंतज़ार कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको कोई इनका रिप्लाई नहीं मिल रहा। इस इंसान को इतना पता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, फ़ोन कॉल मैसेज का। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल रखा है, तो आप फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो खुशियाँ भरने के लिए था, लेकिन औरों की चपेट में आपका रिश्ता आ गया, जिस रिश्ते में ट्रस्ट इशू पैदा हो गया। इनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, लेकिन यहाँ जो कार्ड है ये बताता है कि ये आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है। ये आपके नसीब में, या ये कहो कर्म में लिखा हुआ था। अगर नसीब में कुछ लिखा होता है, वो होके ही रहना है। ये आपके कर्मों का लेखा जोखा था, जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। अब इस इंसान का अगर मैं बताऊं, तो इस इंसान का जो दिल और दिमाग है, वो दो तरफा हुआ पड़ा है। इसको समझ नहीं आता ये किस तरफ जाए या ना जाए। यहाँ हमें जो दो कार्ड मिले हैं, बॉटम में जो इतना पावरफुल कार्ड मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ मिला है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ ये दोनों कार्ड हमें बताते हैं आपकी लाइफ में एक बार ये फिर रिश्ते की बिगनिंग होएगी। बिगनिंग होनी ही होनी है, और लॉन्ग समय तक चलना है। और कहीं ना कहीं जब ये रिश्ता शुरू होगा, तो पहले बातचीत से शुरू होगा, और ये इंसान दोबारा एफर्ट लगा के आपकी लाइफ में घुसेगा, चाहे मैरिज के पर्पज से, या लिविंग के, या फ्रेंडशिप के। क्योंकि टावर का कार्ड ये बताता है, जब सब कुछ ख़त्म होता है तो वहाँ कुछ बंजर नहीं रहता, दोबारा वहाँ इमारतें खड़ी होती है। तो आपके रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन जो है होना ही होना है। तो ये कार्ड जो है ये बताते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपका कार्मिक कनेक्शन है, जो आपकी लाइफ में आया, लेकिन इसके दिल में कोई आपके लिए जब आया, भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे जो जो और रिश्तों में पड़ता गया, तो इसने इसके वाणी में फ़र्क आ गया, इसकी बोली में फ़र्क आ गया, ये झूठ सच बोला, और जहाँ झूठा आपके मन से ये ट्रस्ट इशू अपने आप पैदा हो गया। जब इंसान की कमजोरियाँ होती हैं, तब इंसान कुछ और ढूंढता है। जब थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, तो तब कुछ और ढूंढता है। तो यहाँ इस पर्सन का कार्मिक कनेक्शन था, ये आपकी लाइफ में आया, और ये कर्मा का जो आप लोग फेस कर रहे हो, चाहे वो है चाहे आप, ये एक कर्मा का एक
पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है जिसको आपने भोगना ही भोगना है, लेकिन इन फ्यूचर ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमें एक्शन का कार्ड तो मिल गया, इस इंसान का टाइम ये कितना लगाएगा, क्योंकि यहाँ कर्मा का कार्मिक में है कनेक्शन। गाइस यहाँ 2 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ जो ये इंसान है आपको स्टॉक करता है काफ़ी समय तक, लेकिन अभी भी ये आपके और अपने उन लोगों की वजह से जिनकी वजह से रिश्ता खराब है उलझा हुआ है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जानता है कि रिश्ते आपके इतने खराब हुए हैं कि आप एक बार इनसे सवाल जवाब को ज़रूर करोगे। कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है अगर आप वेट करते हो तो आप इस इंसान से निराश भी हो और नाराज़ भी हो। तो ये आपको स्टॉक करता रहता है और ये 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक इसका कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्शन का अभी यहाँ तक कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन बॉटम में जो है ना, बॉटम में है हमें एस ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आखिरकार अगर रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आखिर में डिवाइन यहाँ 3 जो आए हैं ना एस के कार्ड, ये बताते हैं कि आपको इन सब फेस करने के बाद ये इंसान आपकी तरफ बड़े प्यार से आएगा और इमोशनल लेके आएगा। खाली पहले जैसा नहीं, कुछ नया बन के आएगा, अपने दिल में प्यार मोहब्बत लेके आएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। यहाँ भी गाइस 7 ऑफ सोर्ट्स है और यहाँ भी 7 ऑफ सोर्ट्स आया। तो कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी इनसे क्रैक कर रही है, तो आपकी भी एनर्जी कैच हो रही है। ये कार्ड ये बताता है कि आपको सबसे पहले इस एनर्जी से निकल के पॉजिटिव में आना है। बहुत सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो हैं, और ज़्यादा किसी चीज़ का मत सोचिए, पुरानी चीज़ों को याद मत कीजिए, पॉजिटिव बनिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है, दिल और दिमाग के जो होते हैं परेशानियां कम होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। अगर आप सामने वाले से कुछ अच्छा चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से रहोगे तभी सामने वाला अच्छा दे आपको। कई बार मैं पहले भी रीडिंग में, पास्ट की रीडिंगों में बता चुकी हूँ, आज का टाइम पे हर कोई इंसान दुखी है। बाहर निकलता है, फंक्शन पार्टी में जाता है तो खुशियाँ ढूंढते हैं, रोनी धोनी सूरतों के हर कोई दुखी हो जाता है। तो आपको अपनी एनर्जी जो है खुशी वाली, पॉजिटिव वाली अपने अंदर लानी होगी। तो इधर जो इनकी एनर्जी भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जो इस इंसान के बारे में आप ट्रस्ट इशू का सोचते हो ना, वो ट्रस्ट इशू का पुरानी चीज़ों को आपको भूलना होगा, क्योंकि जो हो गया वो गया। अब अगर इसको पाना चाहते हो, नहीं पाना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था आखिर ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। तो गाइस, ये आपके कर्मा का लेखा जोखा था। जो चीज़ें आप तय कर रहे हो, फेस कर रहे हो, वो एक कर्मा का ही हिस्सा है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए ये। लेकिन आए, इनकी दिल की टेंशन खराब नहीं थी, औरों की वजह से इन्होंने झूठ सच बोला। कहीं ना कहीं रिश्ते में वो ट्रस्ट इशू बन के और सामने वालों ने पावर का फ़ायदा उठा लिया। जब हम किसी के गलत में हाँ हाँ करते हैं तो वो फ़ायदा उठाता ही है। तो ऐसे हैं आज के आपके पर्सन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी
जो बिल्कुल ही फ्री है, सिर्फ एक टच करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप वेट कर रहे हो तो यहाँ वाले कार्ड के साथ जय माता दी।